ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाव सूत जी, आपको नमस्कार है। आज अपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाएंगे। दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार से सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याण प्रदन एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताई। सूत जी बोले, "हे मुनीश्वर, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना, जैसी मेरी बुद्धि है, आज उसके अनुसार कुछ कह रहा हूँ। जैसा आप लोग पूछ रहे हैं, उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा था। फिर उसे उपमन्यु ने भी सुना। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था, उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया। इसी विषय को भगवान कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु को सुनाया था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था, वही इस समय ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है, वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करके उससे समस्त मनोचित फलों की प्राप्ति। दरिद्रता, रोग, दुख आदि शत्रुजन पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा करते हुए सारे दुख विलीन हो जाते हैं, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्य और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजन की सिद्धि के लिए कर्म से विधि के अनुसार भगवान से प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन और भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद सिंहा से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। उन्हें एकांत में मलोत्सव करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैं सुना रहा हूँ आज कहता हूँ। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैसे 3 बार, 2 बार विधि गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी एक बार प्रथम पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ से दाएं हाथ में दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। आज प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूरी शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करे। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दंतन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुलियों दंतन करना चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैसे 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल दंतन करे। यह दंतन का मान बताया गया। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दंतन करे या त्याग दें। दांत षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार और श्राद्ध दिवस ये दंताभरण के लिए वर्जित हैं। इनमें दंतन नहीं करना चाहिए। दंतवन के पश्चात तीर्थ जलाशय आदि में जाकर विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मनोच्चारण पूर्व स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुग्रह करें। यथोयथ स्थान विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि कर्म से महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करें। पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें। अष्टकमल बनाकर
पूज्य ध्रुव के समीप बैठे और उसको नमन पर ही भगवान शिव को समासीन। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्रणाम करके मध्यम प्राणायाम और कुंभम करके समय निर्धारित भगवान शिव का इस प्रकार से ध्यान दें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। इस प्रकार आभूषणों से उनके अंगों की शोभा विकसित करते हैं। वे व्याधिश्रम की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पापों को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना के द्वारा ही शरीर धारण करके उस परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रम से न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से ही पढ़ने न्यास करे। ओम अद्भुत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करे। पाद्र अध्र और आचमन के लिए पात्रों का तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कछुओं से ढककर रखें और कछुओं से ही जल लेकर उन सबका प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निर्मादि द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पात्र में डाले। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कपूर, वड़की, जल, तमाल, इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आचमन के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को भी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव माहेश्वर के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करे। गंध धूप तथा भांति भांति दीपों द्वारा शिव की पूजा करे। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह आदि प्रणव अंत में नाम में पद जोड़कर द्वारा इष्ट देव के लिए यशोचित आसन की कल्पना करे। फिर प्रणव से प्रथम स्थान की कल्पना करे। यह भावना करे कि इस समय कमल का पूर्व दल साक्षात अनिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, मध्य दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्रकम्य है, नक्षत्र कोण का दल ईशित्व है, वायु कोण का दल वशिष्ठ है, ईशान गोल का दल सर्वज्ञ है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है, अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान हैं। क्रम से ऐसी कल्पना करके पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व अहंकार और उनके विकारों की कल्पना करें। इसके बाद सजोजात प्रणामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर बिठाए। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि खग आदि पत्रों द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोर भय इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करे। फिर ओम ईशानाय सर्वविधानाय इत्यादि मंत्र के द्वारा आराध्य देव का पूजन करे। पाद और आचमन अर्पित करके अध्र दे। तत्पश्चात गंधन और चंदन मिश्र जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराए। पिन पंच निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में डालकर प्रणव से ही भी मंत्र करके उन मिश्रित गंधर्व पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाए। पश्चात पृथक पृथक दही, दूध, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के चरण पूर्वक पवित्र द्वारा अभिषेक किए। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोद्धारण पूर्वक जल डाले। डालने से पहले साधक श्रेष्ठ वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब उस सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करे। उनके ऊपर कुश, आप गर्मा, कपूर, चमेली, चम्मा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल, उत्पल आदि भांति भांति के भू पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भांति भांति के पास द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्रोच्चारण करने चाहिए। वह समस्त फलों को देने वाला होता है। तात
अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं में सिद्धि देने के लिए उस पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बना रहा हूँ, सावधानी से सुनो। पावन मंत्र से वाम में इत्यादि मंत्र, रुद्र यंत्र तथा नील मंत्र से सुंदर एवं सुगंध फूल सिरयुक्त अथवा अश्रु सिर के मंत्र से आम, नो, भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुमंड मंत्र और अरुण मंत्रों से अर्थात भीष्माम तथा देवव्रत साम से, अभि ओम इत्यादि रथंतर साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करे। 1 सहस्त्र अथवा 100 जल की धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मात्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवास तांबुल अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोक में परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, वेद वेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के गोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित है तथा समस्त रोगियों के लिए उससे समूह है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है था, जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर परमन मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबुल और सुन में आरती द्वारा यशोचित विधि से पूजन करके स्तोत्रों का अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा नमस्कार करें। फिर अद्र देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर श्री की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निर्माण के मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। अज्ञान कल्याणकारी शिव में अनजान में अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आदि सतरम क्यों हो, वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं, स्वस्ति वचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शंकर के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा करते हुए पुनर्गमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अध्यक्ष से आरंभ होने वाले मंत्र उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से होकर इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रत्येक जन्म में मेरे शिव में भक्ति हो, मेरी शिव में भक्ति हो, मेरी शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। महादेव आप ही मेरे शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशिष्ट गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुख पूर्वक करता रहे। जो इस शिव पुराण को प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पक सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तो उसे मनोवांछित फल की निश्चय प्राप्ति होती है। रोग, दुख, दूसरों से निमित्त होने वाले उद्वेग, कुटिल तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य ही नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है, ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुझसे नारद इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बतलाया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो, कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हो? नेक्स्ट अध्याय भगवान शिव की श्रेष्ठता, उनके पूजन की अनिवार्यता, आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद मुनि बोले, ब्रह्मन प्रजापति आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विश्व आप पुनः इसी प्रकार का समग्र एक प्रकार से विस्तार पर वर्णन करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीरसागर के तट पर ले गया। वहां सबका हित चाहने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहां देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन के ही श्रेष्ठ बताकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण जो भी शिव का पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान छिन्न है, वही अंध्यापन है, वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं, जो मन से उन्हीं को प्रणाम करते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख का भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से भूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो, उतना ही धन, पुत्र, पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, सर्व सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल तथा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं। वे शुरू मनु के महान पाप से भगवान शिव की
पूर्ण स्तरों में पर्वत होते हैं। जो पुरुष नित्य परिभक्ति से शिवलिंग की पूजा करता है उसकी सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह सब पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान शंकर के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं के पूर्ति के लिए उन्होंने शिवलिंग देने की प्रार्थना की। भगवान की उनकी प्रार्थना सुनकर जीवों को उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलोक का निर्माण कर दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा अनुसार उन देवताओं के उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ इसका वर्णन आज मैं कह रहा हूँ, इसे सुनो। इंद्र पद्मराज मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्ण में लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणि में पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नील में तथा ब्रह्म हेम में लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्वदेवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिक लिंग की, आदिगण ताम्र में लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वर्ज हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग, मानुसार चंद्र निर्मित लिंग का और नागराज मूंगे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग का, योगीराज भस्म में लिंग का, यक्षगण दधि निर्मित लिंग का, छाण देवी आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्न में शिवलिंग की निश्चिंता रूप से पूजा करते हैं। बानासुर पार्षद या पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते रहे। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाकधारी महादेव की पूजन की विधि भी बताई। पूजा विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने वहां आकर मैंने समस्त देवता और ऋषियों की शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझे ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम प्राण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की विधि वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवता और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में आशावान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उस पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो बताया गया है उसका उल्लंघन न करे। जितनी संपत्ति हो उनके अनुसार ही दान करे। कर्म में शास्त्र युगों से तपोवर से बढ़कर है। शास्त्र तपो युगों से जब ये कम है तो अधिक है। ध्यान एक से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है क्योंकि योगी ध्यान से द्वारा अपने इष्ट देव समस्त शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निध हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उस पुरुष की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में से अनेक से दिखते हैं। देवताओं संसार में जो जो सत्य या असत वस्तु देखी सुनी जाती है वह ब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा ही समझो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक परमात्मा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजन की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रतिज्ञा पूर्वक पालन करना चाहिए। जहां जहां यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन करे आदि आवश्यक होना चाहिए क्योंकि पूजन और दान के लिए बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मले कपड़ों के रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता किंतु जब उसे धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर रंग अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भांति
पूजा से जब विविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तब उस पर ज्ञान का रंग चढ़ जाता है और तभी विज्ञान का प्रकट होता है। जब विज्ञान होता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता की निवृत्ति हो जाने पर दुख द्वंद्व दूर हो जाते हैं और द्वंद्व रूप रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक 5 देवताओं की तथा उनसे श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल है उन भगवान शंकर की पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सीधे जाने पर शाखा स्थान संपूर्ण देवता स्वयं तरफ हो जाते हैं। अतः जो मनोवांछित फल पाना चाहते हैं वे अपने अभिष्ट सिद्धि की के लिए समस्त प्राणियों के हित में रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन करे। बोलो सांचे दरबार की जय। नेक्स्ट अध्याय शिव पुराण की सर्वोत्तम विधि का, शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ तो समस्त अभिष्ट तथा सुखों को सुलभ करने वाली देवता तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती से भगवान शंकर का ध्यान करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक नुमाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे, देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए, उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता है। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे ऐसा प्रेरणा देते हैं, मैं वैसा ही करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर गुरुदेव के चरण पुदकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दंतवन करे। सूर्योदय होने पर के पहले ही दंतवन करके मुंह के 16 बार जल की उंगलियों से धोएं। देवता तथा ऋषियों षष्ठी प्रतिपदा अमावस्या नवमी तिथि तथा रविवार के दिन से भक्त को यत्न पूर्वक दंतवन त्याग करना चाहिए। अभिवाद काज के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, मतदान, तीर्थ, उपवास दिवस तथा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करें। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रभा के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने से पहले तेल लगाना चाहिए उसे भी निश्चित दिनों का विचार करके ही तेलाभ्य करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी भी दिन तेलाभ्य दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसे लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर किसी दूसरे दिन भी दूषित नहीं होता। इसी तरह देश फल का विचार करके ही विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर तथा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उदिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र इष्टदेव की संपूर्ण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने ग्रहण धारण किया हो अथवा जो दूसरे के पहनने की वस्तु हो अथवा जिसे रात में धारण किया है वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों की प्राप्ति देने वाला स्नान तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। दिव्यतम तंत्र, गोबर आदि लेप पहुंचकर स्वस्थ हुए स्थानों में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, फूला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन समुष्ट अभिष्टता फलों का देने वाला है। इसके ऊपर बिछाने के लिए मृग श्रम आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठ के भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जब तब दान फल प्राप्त होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्रांश धारण करे और नित्य कर्म संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मनो रूप आचमन करे। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लगाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे वस्तु जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री संकट करके वह धैर्य स्थित भाव से बैठ जाए। फिर जल गंध अक्षर से युक्त एक अधर पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। फिर उससे उच्चारण की विधि सिद्ध होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए परात भक्ति के सब परिवार शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विग्रहहारी गणेश का पूजन करे। लक्ष्य और लाभ युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम आदि पढ़ना तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का पूजन करते हुए नमस्कार करे। ओम गण गणपते नमः। ओम लक्षा लाभ युक्त्याय सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणपते नमः। तंत्र उनसे सम प्रार्थना करके
पुनः भाई कार्तिकेय गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात संध्याम द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिजानंदी उमा का पूजन करे। चंदन कुमकुम धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके नमस्कार साधक शिव जी के समीप जावे यथावत अपने घरों में मिट्टी चोना घर में पड़े प्रतिमा बनाए, उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करे। उनकी पूजा होने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी उपासना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का श्रद्धा पालन करना चाहिए। शुद्ध शुद्धि तथा मर्त्यकांश करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में देवपालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजन करना चाहिए। वहाँ द्वारपालों का पूजन का श्रद्धा नियमन नहीं है। भगवान शिव के समीप ही ने लिए आसन की व्यवस्था करे। उन उत्तर मुख बैठकर फिर आचमन करके उनके बाद हाथ जोड़कर प्राणायाम करे। प्राणायाम काल में मनुष्य मूत्रमल की 10 अवस्थाएं करना चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं और पूजा का आवश्यक अंग इन मुद्राओं के प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि के अनुसार करे। तंत्र महादीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करके प्रथम नाम दिया भद्रा आसन पर बैठे तथा अथवा उत्तासन या पूर्वासन का आश्रय करके सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन प्रयोग करे। फिर अग्रपाद से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव में अनंत न ले जाकर पूजा सामग्री अपने पास रखकर निर्मायित मंत्र महादेव जी का आवाहन करें। आह्वान कैसे करना है? जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, जो पार्वती के पति हैं, जो समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनका स्वरूप का शाखाओं में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य मुकुटधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से शोभित और सिर पर जटामु धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और वैद्य श्रम मूर्त हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लपेटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुष धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां नित्य नृत्य करती हैं, भक्त समुदाय जैसे कार लगाते हैं, जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दूसरे तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेद और शास्त्रों जिनकी महिमा का यथार्थ वर्णन किया है, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनकी स्तुति करते रहते हैं, जो परमानंद स्वरूप है, उस भक्त वत्सल शंभु शिव की मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार शाम शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे, चतुर्थ पद से ही क्रम से सब कुछ अर्पित करें। यथा शाम शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद देते, फिर परमात्मा शंभु को आचमन करा के पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों तथा समर्थ चतुर्धर नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्यों को भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर न चढ़ाएं और फिर भगवान शंकर को वारुण्य स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलाधरी गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों षडकों तथा शिव के 11 नामों द्वारा यथाकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र शिवलिंग को अच्छी तरह पहुंचे, फिर आचमने जल दें, वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, गेहूं, मूंगा उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार त्वरित अभिलाषा करके कमल, शतपुष्प, शंखु पुष्प, कुश पुष्प, धतुर, मंदार, द्रोण पुष्प, गुमा, तुलसी दल और बिलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल श्री भगवान शंकर का विशेष पूजन करें। अन्य सब वस्तु का अभाव होने पर शिव को केवल बिलपत्र ही अर्पण करें। बिलपत्र समर्पित होने पर शिव की पूजा सफल होती है। तथा सुगंधित चूर्ण था सुवस्थित उत्तम तैल इत्र आदि वस्तुएं बहुत ही हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गूगल और अगुर आदि का धूप निवेदन करें। तंत्र भगवान शंकर जी को जिससे भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निर्मांदित मंत्र से भक्ति पूर्ण और भाव भक्ति के द्वारा वस्त्र उनके मुख का मार्जन करें। रूप देहि यशो देहि भोग देहि च शंकरम भुक्ति मुक्ति फल देहि गृत्वम नमः तुम्हें। प्रभु शंकर आपको नमस्कार है। आप इस अध्र को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल दीजिए।
इसके भगवान शंकर को भली भांति नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तंत्र सांडो पात तांबुल बनाकर शिव को अर्पित करें। फिर 5 बत्ती बनाकर भगवान शिव को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि कमल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करें तथा धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष सासा प्रणाम करके निर्मंत्र मंत्रों द्वारा भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझ कर जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर गुरुनाथ भूतनाथ आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, जिनके लिए भूमि ही सहारा है, उसी प्रकार जिनके आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप शरणदाता हैं, इत्यादि बहुत प्रकार से प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें भगवान शंकर को नमस्कार कर निर्मांत्र मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। हे देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे। नाथ, जब पूजा का समय हो तब तुम्हें यहाँ पधार कर सदा पदार्पण करें। इस प्रकार भक्तवत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करें, उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय से लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट अध्याय, विभिन्न पुष्पों असुरो जलादि के द्वारा शिव की पूजा का महत्व। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता है वह कमल, बिलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प भगवान शिव का पूजन करे। ब्रह्मांड, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुष ने 20 कमलों का एक साथ प्रस्थ बताया है। 1 सहस्त्र बिलपुत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शस्त्र पत्र से आधे प्रस्तुत की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्त होता है और 10 पड्डों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा की जाती है तब सकाम पुरुष अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो पूर्वोक्त पूजन से स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र जब 5 लाख जब पूरा हो जाता है तो भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख जब से शरीर की शुद्धि होती है, 2 लाख जब से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, 3 लाख पूरे होने पर समस्त काम्य वस्तु प्राप्त हो जाती हैं, 4थे लाख जब होने पर सपने भगवान शिव का दर्शन होता है, 5 लाख जो ही पूरा होता है तो इसमें भगवान शिव उपासक के समूह तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जाप हो जाए तो संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मनुष्य सर्वत्र लाख ही एक संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाले पुरुष 1 लाख दुर्वाओं के द्वारा पूजन करें। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वे धतूरे 1 लाख फलों से पूजा करें। लाल डंठन वाला धतूरा पूजन में शुद्धदायक माना गया है। अगस्त्य के 1 लाख फलों से पूजा करने वाले पुरुष के महान यश की पूजा होती है। यदि तुलसीदास किसी की पूजा करनी हो तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आंख, अपामर्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फलों द्वारा पूजा करने पर भी उससे फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा के 1 लाख फूलों पूजा कर शत्रुओं की मृत्यु देने वाली होती है। करबीर के 1 लाख फूल आदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वह रोगों का उच्चारण करने वाले होते हैं। मंदुक दुपुरियों के फूलों के द्वारा पूजन करने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करने वाले मनुष्यों को मनुष्य वाहनों को उपलब्ध कराता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाले पुरुष भगवान शिव को प्रेरित है। समी पत्रों से पूजन करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेलपुत्र चढ़ाने वाला भगवान शिव को अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्राप्त करता है।
जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेंदूर आदि या शिवफली के फूलों से पूजन किया जाए तो मन निर्मल हो जाता है। 1 लाख दिल चढ़ाने पर मनुष्य में समस्त वस्तु को प्राप्त कर लेता है। संघार हार श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर समृद्धि की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल आदि शिव की सेवा व्रत किए जाए तो मोक्ष को देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल पदार्थ करते हैं। चंपा और केवड़े को छेड़कर से सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्र महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित नहीं होने चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा पूरा फल मिलता है। वहां भगवान शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस मंत्रों पर सांगपन जल होता है। वहां 100 मंत्रों की जपने से हो। ये वहां 108 मंत्र जपने से विधान किया गया है। किलो द्वारा भगवान शिव का 1 लाख औरतें जी जाए अथवा 1 लाख किलो से शिव की पूजा की तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती हैं। जो द्वारा शिव की पूजा स्वर्ग सुख देने वाली ऐसा ऋषि कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान की भी शिव जी की पूजा निश्चय ही उत्तम मानी गई है। यदि उसकी 1 लाख बार पूजा करी हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से शिव की पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। कंगनी द्वारा सर से भगवान शिव की पूजा करना उपासक के धर्म अर्थ और काम मुक्ति देने वाला है तथा वह पूजा संबंधी सुखों को देने वाला होता है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके श्री भगवान शंकर शिव की पूजा करें। वहां पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनिश्रेष्ठ यह फलों की लक्ष्य संख्या के गोल बताया गया है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का दर्शन करने वाले वाजी ने 1% शंख पुष्प को 1 लाख बताया है। 11% चमेली के फूल हो तो वही 1 लाख फूलों को माना गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी यही मान है। राय के 1 लाख फलों को मान 5.5% है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव का पूजन करें। भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक शिव की पूजन करने भक्तों के पीछे जल धारा समर्पित करने चाहिए। ज्वर में जो पुरुष प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जल धारा शुभ मानी गई है। सप्त रुद्रीय मंत्र और रुद्री 11 पाठों से मंत्र रूप जाप से पुत्र सुख से 6 ऋचा वाले रूप से महामृत्युंजय मंत्र गायत्री मंत्र तो शिव के शासक नामों आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने मंत्र द्वारा जल आदि अर्पित करना चाहिए। सुख और संतान की प्राप्ति के जल धारा पूजन खत्म बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पर नाना प्रकार के शुभ और दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजन करनी चाहिए। शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों द्वारा घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजन करनी चाहे तो प्रमेह रोग की नाश होती है। उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घिसे शिव की भली भांति पूजा करें तथा ब्राह्मणों को भोजन करें। साथ ही उसके लिए मुनीश्वर प्रजापत्य व्रत का भी विधान लिखा है। जिसकी बुद्धि जड़ हो गई हो उसकी अवस्था में पूजा केवल शकरादि मिश्रित दूध से करनी चाहिए। ऐसा करने पर बृहस्पति के समान उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जब तक 10,000 मंत्र जाप पूर्ण न हो तब तक पूर्वोत्तर दुख धारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। तब तन मन अकरण हो उद्घाटन होने लगता है। जी वचट उचाया जाए कहीं भी प्रेम न हो दुख बढ़ जाए और अपने घर में कलह रहने लगे तब पूर्वोक्त दूध की धारा चढ़ाने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। सुवासिष्ठ तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव का पूजन किया जाए तो राज लक्ष्मी का योग होता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई दे वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करने वाला होता है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों को फल देने वाली है। ये जो धाराएं बताई गई हैं इन सबको मृत्युंजय मंत्र के साथ चढ़ाना चाहिए। उनमें से भी उत्तम मंत्र का विधान 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। बोलो सांचे दरबार की जय। 1.5 घंटा चाहिए।